नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर के कार्टून्स करने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला कार्टून। हमें इसको देख के पहचानना है कि ये किस देश से संबंधित है। तो देखो, जो ये कार्टून है ये नेपाल से रिलेटेड है और जो ये महिला इस पे दिखाई गई है इनका नाम है दुर्गा थापा। ये कार्टून है लगभग 1990 के आसपास का, जब नेपाल में राजा के शासन के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, उस टाइम का ये कार्टून है। ठीक है, तो इस कार्टून में दुर्गा थापा जो है वो आंदोलन कर रही हैं राजा के शासन के खिलाफ। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि नेपाल में पहले राजा का शासन हुआ करता था, बाद में वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, बाद में वहाँ पे लोकतंत्र आया है। तो वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था, तो उसी आंदोलन का ये फोटो है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेपाल के बारे में बताओ। ठीक है, अब जो ये दूसरा फोटो है ये भी वही महिला है, दुर्गा थापा। ठीक है, अब 16 साल बाद की ये फोटो है। ठीक है, पहले आंदोलन के बाद कुछ टाइम के लिए लोकतंत्र बन पाया था, पर फिर से जो है राजा का शासन स्थापित हो गया था। तो उसी के विरोध में 2006 की ये तस्वीर है और दुर्गा थापा फिर से आंदोलन कर रही हैं। ये जो फोटो है, इस फोटो में जब वहाँ पे पूरे तरीके से डेमोक्रेसी बन गई थी दूसरे आंदोलन के बाद, तो वहाँ पे जब लोग अपनी खुशी मना रहे थे उस टाइम का ये फोटो है। ठीक है, इन्होंने रंग लगा रखा है, ध्यान से देखो, और ये सभी खुश हैं। तो दूसरे आंदोलन के बाद जब वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया था, डेमोक्रेसी आ गई थी नेपाल में, तो तब का ये फोटो है। इस कार्टून से आपसे नेपाल के बारे में पूछ सकते हैं। हमने पढ़ा था पूरा टॉपिक नेपाल, उसको आप अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस कि नेपाल में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कार्टून। अब है हमारा सेकंड कार्टून। आप इसको बड़े ध्यान से देखो। आपको ये दो आदमी कौन दिख रहे हैं? आपको दिख रहा है बहुत सारी टेबल रखी है और कुर्सियाँ रखी हैं, और एक तरफ हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरी तरफ कौन है बताओ? ये है डॉक्टर परवेज मुशर्रफ। ये जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। राष्ट्रपति का सैनिक तानाशाह हुआ करते थे, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हुआ करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान में 1990 के दशक के लास्ट में अपना राज जो है वो कायम किया था, वहाँ की सरकार को हटा दिया था और सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो ये उसी टाइम की फ़ोटो है, 2000 के दशक की शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है और एक तरफ परवेज मुशर्रफ है, दोनों की मीटिंग हुई है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यानी कि ये फ़ोटो ये दिखाता है भारत और पाकिस्तान की मीटिंग हो रही है। ठीक है, और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? ऐसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ, पहले तो ये आदमी पूछ लेंगे कि ये दोनों कौन है। एक तो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री, और दूसरे हैं परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के सैनिक जनरल या पाकिस्तान के राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे अभी देखते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है दो नेताओं के नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ऐसे किन्हीं दो समस्याओं का अनुमान लगाएं जिन पर वे इस व्यंग्य चित्र परिचर्चा कर रहे होंगे। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दो मुद्दे हैं, दो समस्याएं हैं, उनके बारे में बताओ कि किस किस चीज़ पे वो बात कर रहे होंगे। तो पहला तो हम सबको पता है, सबसे बड़ा क्या है? कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, तो यही है इसका आंसर कि पहला मुद्दा तो है कश्मीर, और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है हमारी? आतंकवाद वाली। ठीक है, तो कश्मीर के मुद्दे पे और आतंकवाद के मुद्दे पे वो आपस में बात कर रहे होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उनकी चर्चा के परिणाम को लिखिए। यानी कि जो उनकी बातचीत हुई है आपस में, जो उन्होंने समझौते किए हैं, उसका क्या रिजल्ट रहा। तो तीसरा आंसर देखते हैं हम। छद्म रूप से ही सही, लेकिन यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के हमले अभी जारी हैं। तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला। पहले पॉइंट में पता चलता है कि बातचीत के बाद भी आज भी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। दूसरा पॉइंट, इस्लामाबाद में तीसरे दौर की संयुक्त वार्ता में 6 जनवरी 2007 को मुशर्रफ ने कहा है कि वह अपने नियंत्रण वाले किसी भी राज्य क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। तो ये जो फोटो है ये 2000, मैंने बताया 2000 के दशक का है। तो 2007 में जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, उसमें परवेज मुशर्रफ ने वादा किया है भारत से कि वो अब आतंकवाद को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हुए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, विश्वास निर्माणी उपायों की प्रगति का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि दो देशों के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा।
ये संकेत निम्नलिखित बातों से मिल रहे हैं। यानी कि इन बातचीत से ये लगता है कि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा हम सुलझा लेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ थे तो वो कई सारे समझौते भारत ने पाकिस्तान के साथ किए थे, ठीक है, और कई सारी चीज़ों को लागू किया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये मामले सुलझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ आज तक, ठीक है। अब आगे लिख लो क्या क्या लिखा है। सीधा जनसंपर्क, यानी कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे। सरकारी स्तर पर संबंध बनाएंगे, यानी अपने रिलेशन अच्छे करेंगे। संचार संपर्क, यानी कि कम्युनिकेशन को एक दूसरे देश में आपस में हम जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरा है परिवहन और व्यापार संबंधों को बढ़ाना। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद बस सेवा का अप्रैल 2005 से शुरू होना, यानी जब मुशर्रफ का टाइम था पाकिस्तान में, उस टाइम पे ये श्रीनगर और मुजफ्फराबाद वाली जो बस जाती थी डायरेक्ट, वो चीज़ भी दोबारा से शुरू की गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वाला जो एरिया है, उसमें जो भूकंप आया था 2005 में, तो भारत ने पाकिस्तान को 2.5 करोड़ रुपए की राहत दी थी, ठीक है। तो ये बात दिखाते हैं कि आपस में रिलेशन सुधर रहे थे 2007 के आसपास, ठीक है। आगे लिखा है तथा 40 वर्ष बाद मुनाबाव खोखरा पार रेल सेवा फिर से बहाल किया जाना। यानी कि जो ये समझौते हुए हैं मुशर्रफ के और मनमोहन सिंह के, इसमें ऐसा लग रहा था कि मान लो दोस्ती बढ़ रही है, रेल सेवाएं हैं वो भी शुरू की गई है। मुनाबाव एक जगह का नाम है, खोखरा पार भी एक जगह का नाम है। तो मुनाबाव से खोखरा पार जो रेल चलती थी उसको फिर से शुरू किया गया, ठीक है। तो पाकिस्तान तक वो रेल जाती थी। तो ये जो परिणाम निकले हैं इस फोटो के, ये हमें दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन सुधर रहे थे, ठीक है, 2007 के आसपास। और यही सारी बातें आपको लिखनी है उसमें, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान के रिलेशन सुधर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, पर आज तक ऐसा नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड कार्टून। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब है अगला कार्टून। इस कार्टून में आप देखो ध्यान से, जो ये आदमी है ये कौन है, परवेज मुशर्रफ, यानी कि पाकिस्तान का जो सैनिक कमांडर था जिसने कि वहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था और वहाँ का राष्ट्रपति बन गया था, उसके बारे में ये फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो हमें क्या दिखाता है, देखो ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल ये जमा हो रहा है और घटा हो रहा है। तो एक तरफ जो है वो सैनिक ड्रेस में दिखाया गया मुशर्रफ को, और एक तरफ कोर्ट में दिखाया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में दिखाया गया है। तो ये दिखाता है ये कार्टून कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति से ज़्यादा जो पावर रहती है वो सेना की रहती है, सैनिक कमांडर की रहती है। सेना का जो जनरल होता है उसकी पावर रहती है। क्योंकि देखो फर्स्ट फोटो में है परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति और घटा कर रखा है जनरल से, तो क्या आया, 0 आया। अगर जनरल नहीं रहेगा, यानी कि राष्ट्रपति रहे सिर्फ और जनरल ना रहे, तो क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा। उसके बाद दूसरे में दिखाया गया, इस तरफ सेना की ड्रेस में है और इस तरफ राष्ट्रपति की ड्रेस में है। तो सेना की ड्रेस वाले में माइनस कर रखा है राष्ट्रपति की ड्रेस वाला। तो आंसर क्या आया है, 1। राष्ट्रपति माइनस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे सेना का प्रभाव ज़्यादा है। तो दूसरा भी ये दिखाता है हमें कि राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। तो दोनों इन पॉइंटों से हमें पता चल गया कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है, सेना के जनरल जो है उनका ज़्यादा दबदबा रहा है। तीसरे वाला देख लो, जमा कर रखा है अब तीसरे वाले में, एक राष्ट्रपति की है और एक सेना की जनरल की है। तो दोनों को जमा किया तो 2 आंसर आया, यानी कि दोनों का जो है अगर साथ में दोनों रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ही किया था, वो सेना के कमांडर थे, उनका पूरा कंट्रोल था आर्मी के ऊपर, और उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर दिया था कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये कार्टून हमें पाकिस्तान के बारे में बताता है। पाकिस्तान के बारे में हमें इस कार्टून से ये पता चलता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति से ज़्यादा सेना के जनरलों का राज प्रभावी रहा है। और इस कार्टून में जो आदमी है ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। अब ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वही बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया। देखो पहला पॉइंट है, प्रथम समीकरण में राष्ट्रपति की भूमिका में से जनरल की भूमिका को घटाकर दिखाया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां 0 हैं। यानी पहले में वही जो मैंने भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियां पाकिस्तान में 0 हैं। दूसरे में देखो क्या है, जनरल की भूमिका में से राष्ट्रपति की भूमिका को घटाया है और यह दिखाया गया है कि जनरल की शक्तियां फिर भी कायम है, राष्ट्रपति की शक्तियां तो 0 ही है, ठीक है। दूसरे पॉइंट से भी यही पता चला। तीसरे में देखो,
तीसरे समीकरण में जनरल और राष्ट्रपति की शक्तियों को जोड़ दिया गया है, अर्थात जनरल चाहे तो शक्तियों को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी कि वहाँ पे किसका रूल है, सेना का ही रूल है। तो उपर्युक्त कार्टून हमें यह संदेश देता है कि परवेज मुशर्रफ की शक्तियाँ जनरल के रूप में ही प्रभावी हैं, यानी कि वो नाम के राष्ट्रपति हैं पर रियल में वो सैनिक जनरल के रूप में काम कर रहे थे उस टाइम पे। अर्थात पाकिस्तान में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है और सेना का ही शासन है। ठीक है, तो ये कार्टून हमें ये दिखाता है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति या डेमोक्रेसी से ज़्यादा सेना का रूल चलता है। हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था पाकिस्तान वाला, उसमें हमने देखा था कि कैसे बार बार सेना के जो जनरल हैं वो देश पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें।